सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे ड्रीम करियर शो में आपका स्वागत है सर। रामायण और कबीरपंथ के लोग आते थे, तो मैं रामायण से भी जुड़ा और कबीरपंथ से भी जुड़ा। बहुत बड़ा परिवार आपका है। जिसमें सुनो सर बहुत सारे जो जनता है जो बोलते हैं कि आपको रामायणी की तरह पूछते भी हैं और जानते भी हैं, तो ये नाम कहाँ से आया, किस कैसा इस टाइप से आया? तो ये रामायण मैं बचपन से करता था और 2002 में। आपका राजनीति का देखने का दृष्टिकोण कैसे है? एक पैशन की तरह मानते हैं कि आप एक प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं? धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ूं, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी का सोच है। जातिवाद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? जातिवाद तो बिल्कुल, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं ना, कभी जातिवाद नहीं करते। कुछ कांकेर में नक्सल जो प्रभाव है वो किस हद तक का है अभी? हमारे क्षेत्र में नक्सल, मेरा अधिकांश था 7.5 विधानसभा नक्सलाइट एरिया है। सर अभी रिसेंट में जैसे कि अभी अल्परस जो जंगल है जिसमें सुनील दुग्गा जो एक नक्सली है गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इस प्रकार से कई नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं और कई आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। जी। वेलकम टू ड्रीम करियर्स प्रेजेंट ड्रीम करियर शो। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत यूनिक है। लोकप्रिय सांसद, रामायणी सांसद, कलयुग के गोस्वामी तुलसीदास। तो आइए मिलते हैं श्री मोहन मंडावी सर से। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे ड्रीम करियर शो में आपका स्वागत है सर आपको। धन्यवाद नागेश, पूरी टीम को धन्यवाद। जी जी। पहले तो सर मैं ये आपको ये जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को चुनने का आपका कैसे सुझाव आया? वैसे मैं बचपन से कलाकार हूँ। ऐसा क्या? हाँ, और हारमोनियम बेंजो ऑलराउंडर मास्टर हूँ। हाँ। लोकगीत गायक हूँ मैं। तो कौन से एज में स्टार्ट कर दिया सर ये चीज़ आप? और मैं बचपन से प्राइमरी क्लास से हमारे फूफा जी 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 सोन सिंह सलाम, जी जी। और बहुत बड़े आदमी हैं, उनके परिवार 4-5 हज़ार उनके परिवार हैं, मेरे बुआ के परिवार। जी जी। उनके यहाँ हमेशा सत्संग, रामायण और कबीरपंथ के लोग आते थे, तो मैं रामायण से भी जुड़ा और कबीरपंथ से भी जुड़ा। और उनके परिवार से समझ लो, उनके दमान निर्दलीय विधायक बने, उनके बेटी विधायक बने, उनके भांजा विधायक बने, उनके बेटी नातिन विधायक बने, चरचर विधायक बने। पारिवारिक चला आ रहा है पूरा सर? हाँ, ये? पारिवारिक चला आ रहा है। तो हम लोग, फिर हमारे पिताजी बड़े धार्मिक थे। जी जी 1941 में हमारे परिवार में चाय बागान से रामायण आया। हमारे फूफा जी चाय बागान गए थे। हमारा 40 एकड़ बागडोंगरी का हमारे पिताजी का बंटवारा, और चंदेली के 40 एकड़ किसी कारणवश मालगुजार ने जब्ती करवा दी। ऐसा क्यों सर? किसी कारणवश हमारे जो दादा बड़े आदमी थे, तो चुंदू सवार बोलते थे, राजक सवार, उसको किस मैंने मार दिए। तो उसके कारण हमारा दौंडी ब्लॉक में 100 एकड़ का प्लाट छोड़ना पड़ा, ओड़ गांव से। जी जी। तो वहाँ अभी भी हमारा बगीचा है, लगभग 10 एकड़ में बगीचा है आम का। तो हमारे चाचा फूफा जी चाय बागान गए। वहाँ बताते हैं कि हनुमान जी का दर्शन हुआ 5 साल के बाद। उस समय? हाँ हाँ, रामायण पढ़ रहे थे हजारों डेरा में, पेमेंट नहीं हो रहा था, 5 साल हो गया। जी जी। अचानक कोई आदमी आया और 5 मिनट में 2 मिनट भी नहीं बैठा, अरे मेरा गमछा कहीं गिर गया, ऐसे करके निकले। ऐसा घटित भी हुआ है सर उसी? घटित हुआ। तो बोले कि ये यार 5 साल में ऐसे आदमी पहली बार देख रहे हैं, देखो तो कौन है करके निकल के देखे। तो सभी डेरा वाले निकल के देखे। हमारे यहाँ पे वही बोला, हमारे यहाँ भी बोला कि मेरा गमछा गिर गया करके निकला। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, बोले कोई नहीं, ये हनुमान जी है, अब हमारा मनोकामना पूर्ण होगा, ऐसे कहे। और वास्तव में सोमवार को अंग्रेज लोग आए, अब मंगलवार से पेमेंट भी चालू हुआ। तो लखनऊ से हमारे फूफा ने रामायण लाया। लखनऊ से रामचंद्र जो मानस? हाँ, जब पेमेंट हुआ चाय बागान से, तो एक रामायण के आते ही हमारे घर का जैसे तैसे काया पलट। बहुत बड़ा परिवार आपका है। जिसमें सुनो सर बहुत सारे जो जनता है जो बोलते हैं कि आपको रामायणी की तरह पूछते भी हैं और जानते भी हैं, तो ये नाम कहाँ से आया, किस कैसा इस टाइप से आया? तो ये रामायण मैं बचपन से करता था, और 2002 में तुलसी मानस प्रतिष्ठान का गठन हुआ। वहाँ मैं जिलाध्यक्ष बना, और जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं सोचा कि मेरे परिवार, हमारे पिताजी बताते थे कि एक रामायण से हमारा घर का विकास हुआ। जी। मैंने वहीं से रामायण बांटना चालू किया। मैं अपने तनख्वाह मिलता था, तनख्वाह से लेता था, और कोई और दे देते थे। फिर ऐसे करते करते हमारे डॉक्टर साहब ने रामायण दिए, बलिराम कश्यप ने रामायण दिए, कुछ फॉरेस्ट के अधिकारी लोग रामायण दिए। ऐसा मैं बांटता था, और बांटते बांटते
मैं मानस को जगह जगह प्रचार करना चालू किया। आपने वितरण भी कर रहे हैं सर उसमें हाँ, लगभग 48,000 रामायण बांट चुका हूँ। परिवारों को? हाँ, 48,000 परिवार को रामायण बांटा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं रामायण देता हूँ। मेरे घर में कोई भी आते हैं उनको इसके रामायण। पीछे सर ये सोच कैसे आया सर आपको रामायण बांटने का? तो रामायण का हमारी तरफ विरोध होता था। कुछ शक्तियाँ हैं जो बाहरी शक्ति हमारे ट्राइबलों को भड़का करके रामायण नहीं भागवती दशहरा तक बंद कराते थे। तो मैं दुगुना उत्साह से बांटता था। वो लोग मेरे को सामाजिक बहिष्कृत की धमकी देते थे और कई लोगों को बहिष्कृत की धमकी, दशहरा बंद करो, ये करो। तो मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हम 20-22 हज़ार एक ही परिवार के लोग हैं। नारायणपुर जिला अबूझमाड़ तक मेरा परिवार है, कोंडागांव जिला में है, कांकेर जिला में है, बालोद जिला में बहुत बड़ा परिवार है। मेरे परिवार से 6 विधायक भी हुए, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो मेरे परिवार के से मुझे ताकत मिली। हम लोग घबराते नहीं। और राम कथा को मैं और दुगुना उत्साह से, ताकि घर घर राम राज्य हो, ऐसा मैं प्रचार करते करते 48,000 रामायण बांटा। मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया। तुलसी मानस प्रतिष्ठान उड़ीसा वगैरह भी जाता था, उड़ीसा वगैरह में भी रामायण बांटा। फिर मैं 48,000 रामायण बांटा हूँ, उससे अधिक भी हो गया। अभी जगह जगह रामायण में जा रहा हूँ, बांट रहा हूँ। जी। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर के लिए टाइम तय कर दिए। तो मैं ये सोचा कि जब राम मंदिर की स्थापना हो रहा है तो क्यों नहीं 51,000 रामायण बांटा जाए। तो 18 तारीख के मेरा बड़ा कार्यक्रम, उसमें 3,000 रामायण और बांटेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में रहेगा सर ये कि? हाँ, हमारे मेरे लोकसभा के लोग रहेंगे, आसपास के लोग रहेंगे। कांकेर जी? हाँ, अभी दूर दराज के लोगों को बुलाना मुश्किल है। तो 18 तारीख को लगभग 30,000 के लोग रहेंगे। तो ऐसे में तो सर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है आपका। हाँ, अब देखो जो बने। फिर उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, हमारे प्रतिष्ठान के लोग रहेंगे और कुछ संत महात्मा भी रहेंगे। और मैं इसलिए बांटता हूँ कि आज हमारा युवा पीढ़ी बिगड़ रहा है कि राम के सहारा लेके कहीं सुधरे तो सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम है अच्छा पुत्र बन के बताना। गाड़ी, मोटर, बंगला, कार, ये पद सब सुलभ है, लेकिन अच्छा पुत्र बन के बताना बड़ा कठिन काम है। ओके। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने रखे। राजा दशरथ सुनते ही बेहोश हो गए। तो फिर कैकेयी के महल में राम को बुलाया गया। राम ने अपने पिताजी को देखा, लेकिन पिताजी की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। माता कैकेयी दंडवत प्रणाम करके बोले, माता जी, पिताजी को क्या हो गया? तो माता कैकेयी बोली, बेटा तुम्हारे छोटे भाई को राजगद्दी और तुमको कल ही वनवास होना है। ओके। तापस 20 विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक के वनवास जाना है। रामचंद्र जी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, जीवन में पहली बार खुश हुए। उन्होंने कहा, सुन जननी सोई सुध बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, और तनय मातु पितु सो तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। संसार में सबसे कठिन काम है तो अच्छा पुत्र बन के बताना है ना, दूसरों को भला करना, मानवता को निभाना, जनोजात को जोड़ना। ऐसा पुत्र हमारे देश में हो, ऐसा करके मैं रामचरितमानस। सर वो दौर अगर आ जाएगा सर, हम आप जो बोल रहे हैं तो ये तो एक राम राज्य का स्थापना भी हो जाएगा। हाँ, राम राज्य की स्थापना हो गया। और मैं नव भक्ति के बारे में बताता हूँ कि 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति भी आ जाए तो आदमी अपने जीवन को अपने देश के प्रति समर्पित होगा। भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकता। बारी मते घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि कृपा न भवतरि यह सिद्धांत अपेल। बहुत सारे स्कूल लोग आपको ऐसे मुख में याद ऐसे लगते हैं। हाँ, बिना भक्ति की मुक्ति नहीं मिल सकता। तो भक्ति क्या है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले संतों मने अच्छे लोगों के साथ रहो। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग। दूसरा भगवान की कथा में ध्यान लगाना। तीसरा गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति अमान, माता पिता और गुरु के सेवा, माता पिता गुरु के सेवा। और चौथी भक्ति मम गुणगण कहीं कपटता ज्ञान। माता पिता गुरु का छल कपट छोड़ करके सेवा करना चाहिए। और पांचवा भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्राश का। रामायण का हर दोहा चौपाई मंत्र है, इनमें दृढ़ विश्वास करिए। छठवां भक्ति चटदम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। मनुष्य को हमेशा जीवन में नम्र बात करना चाहिए। नम्र बात करने से बड़े काम हो जाते हैं।
शब्द संवारे बोलिए शब्द खातन पाओ, एक शब्द करे औषधि दूसरा करे गाओ, नम्र बात करो। सातवां भक्ति है, सातवां सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान राम कहते हैं मेरे को मत मानो, मेरे को मत मानो, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को मानिए। वास्तव में संत के संगत करने से बड़े फायदा होते हैं। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान, है ना। जब हनुमान जी मतलब साधु के वेश में लंकम पहुँचे विभीषण के पास जी, तो साधु समझ के क्या बोले विभीषण ने, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, मेरा बहुत अहोभाग्य है करके। तो संत को पहले मानो, हमारे राम जी कहते हैं। और आठवां भक्ति, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनों ही नहीं थे कहीं परदोषा। जी, घर में जितने भी चीज़ है उसी में संतोष करो, दूसरे के लालच मत करो, दूसरे के संपत्ति को हड़पने की कोशिश मत करो, जी, जी, है। जथा लाभ संतोषा, और सपनों ही नहीं देखें परदोषा, सपने में भी दूसरा का बुराई मत करो, दोष मत देखो। ये हमारा आठवां भक्ति। और नौवां भक्ति, नवम सरल छंछल ही ना, सरल कपट त्याग दो और भगवान को अंतरात्मा में धारण करके आप काम करोगे, आपको हर मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा। नौ भक्ति बताया। और नौवा हुई कि जिनकी हुई नौ भक्ति में यदि एक भक्ति भी हो, सो अतिशय प्रिय भामन मोरे, सकल प्रकार भक्ति होते, सकल प्रकार का भक्ति मिल जाएगा। ये दावे के साथ कहता हूँ। हम गांव गांव घूमते थे, हमको बोलते थे क्या मिलता है राम कथा में, क्यों ऐसे करते हो, है ना। तो मैं कहता था लोगों को, मेरे देख रहे हो मैं टीचर था, जैसे कि आपने टीचर पद को त्याग करके शिक्षा आयोग में गया। शिक्षा आयोग से मैं तुरंत पीएससी मेंबर बना, 3.5 साल हुआ था और मुझे ये सांसद का टिकट मिला। और मेरे सगे भतीजा के साथ 2.5 लाख गड्ढा को पाट करके मैं जीत गया। सरकार कांग्रेस की थी, है ना, धन बल उनका था, है ना। 2.5 लाख गड्ढा को भतीजा से मैं आगे निकल गया। इसलिए मैं कहता हूँ आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहि सांसद पद मुझे दिन, है नहीं। राम को हम नहीं छोड़े तो राम भी हमको नहीं छोड़े, इस भाव को लेकर मैं प्रचार करता हूँ। और संसार में राम से बड़े कहीं आप नहीं। भी जीते, ऐसा लगता है सर कि आप भक्ति कर नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल हाँ, रहे हैं। हाँ, वो तो जा पर कृपा राम कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये जहाँ राम का कृपा है वहाँ सब कुछ। मैं सुना हूँ सर आपने बहुत सारे तीर्थ स्थल भी बनाए हैं, धार्मिक स्थल। हाँ, मैंने राम वाटिका बनाया, राम वाटिका बनाया ईशान वन को। 2002 से वहाँ मेरा राम कथा होता था। 2012 में वहाँ कुछ घटना भी शायद सुना हो सर, घटा है वहाँ। हाँ, कई घटे हैं। तो डॉक्टर साहब से समय लेके हम 22 गांव के रामायण सम्मेलन रखे 2012 में, 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। तो कुछ अराजक तत्वों ने हमारे रामायण का विरोध किया। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उसका भी विरोध किया जी। फिर भी एक नारायण सूर्य और मैं अड़ करके बिल्कुल करना है, मैंने करना है ना। और हम जिद कर दी, जो सामाजिक व्यतीत करो। अब मैंने रामायण चालू किए और डॉक्टर साहब आए, उसमें अरबों रुपया दिए हमको, अरबों रुपया। मेरे साहवाड़ा जाने के, मेरे ससुराली के रास्ता में करोड़ों का पुल है, इतना बड़ा पुल छत्तीसगढ़ नहीं। पहाड़ के लिए 10 करोड़ रुपया दिए, कृषि महाविद्यालय दिए, 55 करोड़ का बहुत दिए पैसा, अरबों रुपया पैसा दिए। उससे मेरा मनोबल और बढ़ा और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिला। जब 2 करोड़ मिला तो कुछ पीछे हमारे ईशान वन के पीछे तरफ कुछ विरोध कर दिए कि हम ये नहीं देंगे। फिर भी हमने 20 लाख का मूर्ति बनाया। मूर्ति, मेरा राम मंच है, वहाँ 5-6 हज़ार लोग बरसते पानी में बैठते हैं जी। राम मंच में। राम राज्य की स्थापना की हम, तो वहाँ हमारा मूर्ति बना। और जैसे 5-6 पेंटर थे, मूर्तिकार, जी जी। जैसे पेंट चालू किए उसमें 20-25 नाग निकलते थे। तो हमको पेंटर लोग फ़ोन करते थे, आइए भैया हम लोग तो नहीं कर पाएंगे करके। 2-3 दिन हो गया, मेरे अति व्यस्तता के कारण जा नहीं पाया। तो हमारे संरक्षक थे जागेश्वर मंडावी, जी जी। तो वो बोले कि भाई मैं भी जाके देखा हूँ, ये लोग तो सब भागने वाले, आप आइए करके। तो मैं 4 बजे मैं गया वहाँ जागेश्वर मंडावी साथ, और कुछ लोग थे। मैं भी देखा 20-25 नाग लपेट लेते थे, आग में चढ़ जाते थे, गर्म बर्तन में चढ़ जाते थे। जिधर देखो उधर नाग ने, एक से काला सफ़ेद। जहरीले थे कि ये नॉर्मल थे? बहुत जहरीले, बड़े बड़े सर्प थे, है ना। हम भी घबरा गए। फिर दूसरा हमने फोरेट मंगवाया, एक नायडू रेंजर को छिड़काव किए तो भी नहीं भागते थे।
तो फिर दूसरा दिन हमारे समिति वाले शिव जी का मंदिर है, नागेश्वर मंदिर, जी। वहाँ जाके नारियल फोड़े, पूजा पाठ किए। हम कहे कि ये आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, भोलेनाथ इनको आप संभालिए। तो निश्चित रूप से दूसरा दिन बंदी हो गया। तीसरा दिन एक काला नाग घुस करके शिवलिंग को दिन भर लपेटे रहे। अब उस मंदिर को अब मैं भव्य बनवा रहा हूँ गाँव वालों के सहयोग से, ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। फिर मेरे गाँव में 2002 में मंदिर जन सहयोग से बना था, एक डियापुरे तालाब बना दिया। जी जी। 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना है, लेकिन 20-22 साल के बाद गांव वाले ने चंदा करके मूर्ति बना दी है। अब मेरे को भी सहयोग की अपेक्षा रखे तो मैं गांव के रामायण में 21,000 हर साल देता हूं मेरे गांव में, तो और चंदा लगेगा। हम लोग तो मूर्ति बनवा लिए बोले। जी जी। मैं पूछा 2 किलोमीटर चढ़ना है, कितना बड़ा मूर्ति है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो पता है नहीं मूर्तिकार को, मूर्ति बना देना। 3.5 कुंटल की बना दी। मैं कहा इतना बड़ा मूर्ति अब कैसे जाएगा? अब 10-12 दिन बचा है महाशिवरात्रि। मैं भगवान से प्रार्थना किया, सभी अधिकारियों को बोला, और मैं सांसद हूँ, मेरे तो बात मानो भाई, पहाड़ को पत्थर तोड़ो। 12 दिन में 2 जेसीबी पत्थर फोड़ने वाले पत्थर फोड़े, 40-50 लोग लगा के। और शिवरात्रि के 2 साल पहले शिवरात्रि के दिन डबल ट्रैक्टर करके स्थापना हो गया। वहाँ तालाब अट गया था, तालाब खुदाई किए, 25 फीट पानी रहता है, बोर करा दिए वहाँ। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की अद्भुत कृपा है। एक मूर्ति कारण इतना बड़ा जगह में रोड बन गया, कार भी चढ़ जाती है ना। फिर चंदेली में हमारा राम कथा होता है, और गांव-गांव में मैंने मानस मंच, जहाँ रामायण होता है वहाँ मानस मंच दिया हूँ। आप संगीत के भी थोड़ा सा लोकप्रिय हैं सर। हारमोनियम बेंजो ऑलराउंडर मास्टर हूँ मैं, और मैं जहाँ हारमोनियम बैठा ना, मैं कहीं बैठ गया तो 5 घंटे आदमी मुंह नहीं फाड़ेगा। बहुत सारी मैं देखा हूँ, सुना भी हूँ कि आप जहाँ भी राम का जो भजन होता है तो वहाँ खुद आप बैठ जाते हैं। हाँ। बजाने के लिए, और गाने मेरे के लिए। क्या है कि आदिवासियों को विरोध करते हैं, इसलिए मैं स्वयं बैठता हूँ, है ना। आज मुझे खुशी हो रहा है कि गांव का पुनः चालू हो गया। मैं तो अबूझमाड़ तक रामायण किया हूँ, अबूझमाड़, पेंटा, नारायणपुर, इधर पूरे नक्सलाइट एरिया मेरा रामायण चलता था। मेरा काम है जनोजाति एक जगह बैठे, राजनीति से ऊपर उठ के, और जहाँ रहना है रहिए, लेकिन मानस का काम 3 दिन का होता है। 1 सप्ताह पहले गांव की सफाई, चौपाई, दोहा, दीवार लेखन, और सबका भोजन एक साथ होता है, जितने भी गांव में है। कोई ऊंच नीच छुआछूत, इसमें मेरे को बड़ी सफलता मिली। और प्रति वर्ष मैं 10 लाख लोगों से दर्शन करता हूँ मानस के माध्यम से। मैं टीचर था तो भी सब जानते हैं कि मेरा काम ये तो गाँव जन, जहाँ भी रामायण या मानस जन होता था तो वहाँ आप चले जाते थे। हाँ। और गायत्री संस्था से भी जुड़ा हूँ, बड़े बड़े गायत्री संस्था, मेरे जीजा जी संयोजक है, नहीं तो गायत्री वालों को भी डराते थे, मिशनरी। हाँ, मैं सुना हूँ सर, बहुत सारे बहुत सामाजिक हमारे तरफ मिशनरी हावी हो आप। गया, और समाज की आड़ में लोग राजनीति करते हैं। बहुत सारे सामाजिक पद में भी थे सर आप शायद। हाँ, मैं तो जिला से लेकर के अपने समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक था। पहले शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष था जी, फिर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का बस्तर संभाग का उपाध्यक्ष था जी जी। फिर आदिवासी विकास परिषद के मैं 30 साल तक के महामंत्री था छत्तीसगढ़ का। फिर अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश के महामंत्री था। उसके बाद राष्ट्रीय परिसंघ का उपाध्यक्ष था अनुसूचित जाति जनजाति। एक बार 90 के समय में हम लोगों का रैली कुछ मांग को लेकर निकाले थे। दिल्ली में हम लोगों का 15 लाख की रैली रही, 15 लाख की रैली हम लोगों का अनुसूचित जनजाति। हाँ, अनुसूचित जनजाति का। और यहाँ मेरा कोई काम होता तो बड़े बड़े धरना प्रदर्शन भी हमने करवाते थे। अब हमारा काम विशेष रूप से राम को मैं बहुत मानता हूँ। संसार में राम से बड़ा कोई नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लागी करे सब प्रति। संसार में सब स्वार्थ करते हैं, लेकिन राम में कहीं स्वार्थ नहीं है। और मेरे मनोबल को हमारे डॉक्टर साहब रमन सिंह ने बढ़ाया। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर का मतलब हमारे पक्ष में आना, इसके लिए मैं सोचता हूँ मैं भी भाग्यशाली हूँ उस बिल पास कराने में। और हमारे मोदी जी के कारण मेरे मनोबल बढ़ा। जी जी। इसलिए मैं जगह जगह मोदी जी के नाम पे चौपाई बनाता हूँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा मोदी राज्य में कोहन व्यापा। मोदी के राज में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। और मोदी जी किसको पसंद करते हैं? वो सबको पसंद नहीं करते। निर्मल मन जन मोदी पावा, उन्हें कपट छल छिद्र न भावा। उनको छल छिद्र नहीं भाते। और फिर हमारे मुखिया तो ऐसे ही होना चाहिए मोदी जी से। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान सब एक, अब पालय पोसाय सकल करे
मोदी सहित विवेक। जी जी। मोदी जी मैंने इतने त्याग किए हैं, तो उसमें भी हम लोगों का थोड़ा सा तो हमारा भी तो योगदान होना चाहिए। जैसे एक जगह आग लगी थी, जी एक चिड़िया मुंह में जल लेकर के वहाँ डालते थे, तो कुछ लोग बोले चिड़िया को, अरे चिड़िया इतने छोटा सा थोड़ा सा पानी डालने के से क्या होगा? तो वो चिड़िया बोलती है, अरे भाई वो तो मैं भी जानती हूँ, मेरे बुझाने से किसी नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जो है बुझाने वाला में होगा, मेरा भी नाम भी आरक्षित होगा, ना कि लगाने में। इसलिए मैं सोचता हूँ मोदी जी के साथ है ना, और जितने राम काज किए उसके साथ मेरा भी नाम जुड़े। और रामायण में कहीं जाति भेदभाव नहीं, वो कहते हैं सब एक ही माता पिता संतान है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर शाश्वत, एक ही माता पिता की संतान है जी है नहीं। और हमारे मोदी जी भी अक्षर सा पालन करते हैं। जो रामचरितमानस की रास्ता है ना, मैं अनुभव करता हूँ, उसको मानते हैं है ना। उनका भी है, मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले प्राण चला जाए, मोदी जी की वचन जो है जाने वाला नहीं। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को बहुत ही आह्लादित कर देता है। इसलिए हम अधिकांशतः लोग मानस से जुड़े, और मानस से जुड़ने वाले लोग, सूखा कुआं पानी निकला है, सूखा बोर में है, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं, 50 बोर फेल हो गया, वहाँ हमारे रामायणी जब बोर कराए, इमलीपारा नरहरपुर रास्ताराम, ये कांकेर जिले में। हाँ कांकेर जिले नरहरपुर, इमलीपारा नरहरपुर में 50 बोर फेल हुआ था, थोड़ा भी पानी नहीं। वहाँ हमारे रामायणी के बोर में ऐसे एक दो जने पंप देंगे, गरीब आदमी था जी, हम वायर देंगे बोले। जब बोर कराए तो बड़ी सी खेत जो है पानी से भर गया, पूरे बस्ती में पानी आ गया। पहले वहाँ कोई पानी का सहाय मतलब पानी बिल्कुल नहीं था, नदी वदी के पानी पीते थे। हाँ, तो जिन्होंने भी मानस को साथ किया है, वो उसका जीवन जो है सुखमय रहा है। और हम हर को किसी को गुरु बनाने के बोलते हैं, अरे मानस को ही गुरु बनाओ, रामायण को गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समूह। शंकर और ब्रह्मा विष्णु भी गुरु बनाए। और हमारे यहाँ तो हम बूढ़ादेव शंकर जी को मानते हैं। हमारे बूढ़ादेव एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार के त्रेता युग में, लोग बाग कहते हैं कि ये 27वां कलयुग चल रहा है। एक बार के त्रेता युग में शिव जी हिमालय से कथा सुनने के लिए सिहावा आए थे। उस क्षेत्र का नाम शिव आवा था। शिव आवा, आज भी सप्तऋषि का आश्रम है वहाँ। जी जी। शिव आए थे, इसलिए शिव आवा कहते थे उस क्षेत्र का नाम। और शिव आवा कहते कहते अपभ्रंश में उसका नाम शिव हावा पड़ा। और हमारे गांव मेरे चरम ब्लॉक में लोग बाग बोलते हैं कि हमारे यहाँ का गिद्ध जो है रावण के साथ युद्ध किया था। आज भी बहुत गिद्ध था, वो गिद्ध प्रहार है उस गांव का नाम, गिद्ध प्रहार। अब अपभ्रंश में कहते कहते वो गिद्ध पहाड़ हो गया, गिद्ध ने वहाँ प्रहार किए थे। और वहाँ हमारे जो ननकी राम कुंवर थे, बड़े रामायणी थे, वो 2-3 बार वहाँ आए। तो वहाँ के गांव के लोग बताए इतिहास, यहाँ का गिद्ध जो है रावण के साथ युद्ध किया है, गिद्ध प्रहार है। अपभ्रंश में गिद्ध प्रहार हो गया तो तुरंत मूर्ति की स्थापना करवा दी, है ना। ये सुनते ही आपने पूरे मूर्ति की स्थापना हो गई। तो राम से जो चला है, राम के रास्ता में, हम कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवय माता, ऐसे बेटा पैदा हो। मैं सुना सर कांकेर में जैसे कि का मंदिर है शिव जी का, जिसमें भालू हमेशा सुबह एक फूल देने आता है। मेरे ईशानवन में भी डेली वहाँ 5 नारियल फोड़ना पड़ता है। अब वो शिव मंदिर हम बना रहे हैं गाँव वालों के सहयोग से, तो मूर्ति को साइड में रखे हैं शिव जी को, वहाँ 5 नारियल नहीं फोड़ेंगे तो उसको मूर्ति गिरा देता है। 5 नारियल फोड़ना है, गाँव को पता लगा नहीं, मतलब उसका रहस्य सर उसके पीछे, जिस भालू जो आते हैं वहाँ हाँ, भालू भी दर्शन करने आते हैं। मेरे गांव के पहाड़ में बताया ना शिव जी का, वहाँ ताज़ा गेंदा फूल चढ़ा रहता है कभी, और उनके पैर का निशान उसार रहता है, गांव के लोग समझ जाते हैं। इसके पीछे रहस्य क्या होगा सर? ये सब ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन नाम शाश्वत राशि। भगवान के काम तो यही लोग किए हैं ना। जी जी। हमारे भोलेनाथ मैंने सबको साथ लेके चलने वाले थे, वन वानर सबको लेके, हाँ सब कुछ, भूत प्रेत, हाँ सबको लेके चलते थे। इसलिए मानस माने रामचरितमानस,
राम का चरित्र मनुष्यों के लिए लिख दिया गया है। और ये अभी का रामायण नहीं, कई लोग धोखा खा रहे हैं, ये 22,000 करोड़ साल पहले का है रामायण। जी जो सबसे पहले सती, वही बताया कि सिहावा में आए थे, सती ध्यान नहीं लगाई, 87,000 वर्ष के बाद पार्वती की जन्म हुई, भोलेनाथ के साथ शादी हुई, फिर उन्होंने राम कथा सुनने का इच्छा जाहिर की, तो उनको अमरनाथ की गुफा में सतयुग में सुनाया राम कथा। रची महेश निज मानस रखा, अब पायुष समस्या संभागा। 1 करोड़ श्लोक मन में रचे थे, उसको अमरनाथ की गुफा में सुनाया, ऑटोमेटिक शिवलिंग बन गया, है ना। और उसके बाद त्रेता युग में वाल्मीकि ने रामायण लिख दिए, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये संस्कृत में लिख दिए। और आज हमारे कलयुग को तारने के लिए, है ना, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग को तरने के लिए रामायण और राम भजन जरूरी है। तो हमारे बाबा तुलसीदास ने स्वांता सुखाय तुलसी रघुना गाथा, भाषा निबंध मंजूर मति मात नोती, वो अपने सुख के खातिर लिखा हूँ बोलता है तुलसीदास जी ने। जिस हिसाब से आप श्लोक बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर रामायण एक एक लाइन आपको पता है। नहीं, कभी कभी नहीं, आपने हमें देखो हर चीज एक एक लाइन के साथ एक आप श्लोक बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पूरा स्टार्टिंग से लेकर आपको रामायण पूरा मन में तन में सब बसा पसा है आपके में। नहीं नागेश्वर जी, ऐसा नहीं है, कभी कभी हमको अचानक जाते हैं, सब जानते हैं रामायण ही करके, उतना रामायण तो नहीं हूँ। जब मैं रामायण में बैठ जाता हूँ ना, रामायण में बैठ जाता हूँ, जी कोई प्रसंग मुझे याद नहीं आता, किसने किससे कहा है जी, तो वहाँ कह देता हूँ मैं। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ कह दिया है, एक पत्ता पलटो, और क्या कहा है आप लोग जानो, ऐसा रामायण। और कभी कभी मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अपने चौपाइयों को बताता हूँ। जी छत्तीसगढ़ी में जी जो रामायण के बाल कांड का है, कुछ को मैं चौपाई को छत्तीसगढ़ी में बताता हूँ। हृदय में हर्षा है नहीं सुन के पोथी पतरा, ओकर छाती छाती नो है हवाई लोहा पथरा। राम कथा चल रहा है गांव में, और उसके दर्शन के लिए नहीं आते, उनके उस व्यक्ति का छाती लोहा पत्थर बताया गया है। जी, हरि दरस करे नहीं खुश रहे घर के भीतरी, हरि दरस करे नहीं खुश रहे घर के भीतरी, होकर आँखी नो है मंजूर पाँख के चित्री। उसका आँख नहीं है, जो भगवान के दर्शन के लिए नहीं आता, वो मंजूर पाँख के चित्री बताए। जेकर जीवला राम नाम के हे बगन नहीं आवे, जेकर जीवला राम नाम के हे बगन नहीं आवे, होकर जीव जीव नो है मेचका के समान टटरावे। उसका जीव राम कथा नहीं सुनता, नहीं कहता, वो मेढक के समान उसका जीव है ना। जेकर मूड इना वह नहीं गुरुचर भगवान, जेकर मूड इना वह नहीं गुरुचन भगवान, ओकर मूड़ी नो है कड़वा तुम अजान, है जो हिंदी में है, सर्वन रंध्र यही भवन समाना। जी, आपने अपने एरिया में पूरे रामचरित मानस के वितरण भी कर रहे हैं कि लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि उसे सीखे, लोग युवा पीढ़ी जो है उसे सीखे, आगे वही बता रहा आदर्श का पालन करें। जेकर मूड़ी ना वह नहीं गुरुचरण भगवान, जेकर मूड़ी ना वह नहीं गुरुचरण भगवान, ओकर मूड़ी नो है कड़वा तुम अजान। ये मन के जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, तरवर से फल छाड़िए अव न देव डार। दोबारा ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भजन कर ले बंदे, समय जा रहा है, बाकी कुछ बचा है तो बह जा रहा है। और आज भजन से मुझे इतना आत्म शांति मिलती है। आपका राजनीति का देखने का दृष्टिकोण कैसे है? एक पैशन की तरह मानते हैं कि आप एक प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है जी, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे परिवार से 6 विधायक हुए, जी है ना, और मैं पहले बार मुझे टिकट मिला, मैं सांसद हूँ, जी, तो मैं क्षेत्र की विकास, जनता की सेवा करूँ, और मैं धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ूं। जिस प्रकार से हमारे मोदी जी का सोच है, धर्म और राजनीति, कई लोग कहते हैं कि ये धर्म का अलग करो, राजनीति का अलग करो, ऐसे करो, अधर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जी और मैं कहता हूँ कि धर्म की राजनीति करो, क्योंकि धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। धर्म विहीन राजनीति एक मृत शरीर के समान है। ऐसे राजनीति को त्याग देने में ही श्रेयस्कर है। धर्म अलग और राजनीति अलग, ये धर्म का परिभाषा नहीं जानते कुछ लोग ना। शाश्वत सत्य ही धर्म है जी। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई, निज दुख गिरी सम रच करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। दूसरे के दुख को बड़ा जानो, यही तो धर्म है जी। तो हम स्वस्थ धर्म और राजनीति के साथ समयवान वो करके राजनीति करें हम लोग। सर, जैसे आगे से अयोध्या में श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सोचे सर आगे?
हम उसके लिए वही बताया ना, मैं 18 तारीख को 51,000 हम रामायण बांटेंगे। जी उस दिन मेरे क्षेत्र में मेरा लेटर जारी हो गया है, घर घर दीप जलाए, दीपावली मनाए, उत्सव मनाए। जी इस भाव को लेकर जी हमने प्रचार प्रसार चालू कर दिया है कि गांव गांव राममय हो, गांव गांव अयोध्या हो, जी किसी का मने आहित ना हो, ऐसा काम करो। जी। इस प्रचार चालू है हम जी। लोगों का। जैसे कि सर मान लो, जैसे इसे आपके जो सांसद का जो क्षेत्र है, आपने बहुत सारे कुछ सोचा हो आगे चल के क्या करना चाहिए, डेवलप में क्या क्या करना चाह रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र में मैं बनते ही सांसद बनते ही स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके मैं मेडिकल कॉलेज कराया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मैंने तुरंत रेलवे लाइन स्वीकृत कराया, अंतागढ़ से रायपुर तक। जी अब ताड़ोकी से लेकर के जगदलपुर तक की फिर स्वीकृति मिला। जी भानु प्रतापपुर से रेलवे स्टेशन रेल लाइन गढ़चिरौली तक की सर्वे के लिए स्वीकृत हो गया। जी हमारे धमतरी से इधर सिहावा नगरी होते हुए बांसकोट, अमरावती होते कोंडागांव तक के ये भी शुरू हो गया। जी और एक बड़ा हमारे रोड बना झलमला से लेकर के महाराष्ट्र शेरपार तक। अभी एक रोड बन रही है, अभी स्वीकृति मिलेगा, हमारे गडकरी जी ने बोल दिए हैं जी जी। कि बहुत ही जल्दी भानु प्रतापपुर से बोमरागढ़ तक के। मेरा ये कहना है सर जी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से देखना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र को, किस टाइप से डेवलप करना चाह रहे हैं आप? मेरे क्षेत्र में राम राज्य लाना चाहता हूँ। जी सभी एक घाट में पानी पिए, कोई तकलीफ ना हो, जी है ना। जैसे राम के राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं। जी जी हम पूरा दुनिया भारत के अंतर्गत थे। जी विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम भरत सोई। जी इस भारत देश दुनिया के अंतर्गत थे। भारत अजन्मा है, इसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जन्मा ही नहीं हो तो पतन होगा ही नहीं। जी। तो ऐसे भारत में बनाना चाहता हूँ, ऐसा मैं भारत देखना चाहता हूँ, ये मेरी सपना है। जातिवाद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? जातिवाद तो बिल्कुल, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं ना, कभी जातिवाद नहीं करते। कुछ घुस गए हैं, बाहरी शक्तियाँ हैं, कुछ एनजीओ हैं, जातिवाद करते हैं। हमारे ट्राइबल जनोजात को लेकर चलता है। जी हमारी इतिहास देखिए, हमारे देवी देवता में 10-12 जाति के लोगों का योगदान होगा तभी हमारे देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग पूरे जनोजात को ट्राइबल लोग लेके चलते हैं। इनके बगैर हमारा काम नहीं चलता और हमारे बगैर उनका काम। जैसे गौरी गौरा निकलता है तो हमारे ट्राइबल के घर से निकलता है। और हम प्राचीन काल में साहू घर से तेल आता था, कलार घर से दवाई आता था। दवाई आप जानते हैं जिसको दारू बोलते, वो हमारे में दारू वारू नहीं चलता, दवाई चलता था। जी मरार घर का फूल चलता है, केवट घर के चन्ना मुर्रा वगैरह चलता है, माने कोष्ठा के घर से हमारे कपड़ा चलता है, गाड़ा समाज का बाजा चलता है। ये हमारे अभिन्न अंग हैं। इसलिए ट्राइबल लोग जातिवाद नहीं करते। जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। हम लोग 33 कोटि देवता मानते हैं। जी 33 कोटि देवता, हरि व्यापक सर्व समाना प्रेमते प्रकट हुई मैं जाना। 33 कोटि देवता मानते हैं। जिसकी जैसी भावना रूप हो वैसे मान देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, है ना। जिसकी जैसे जैसे भावना हो, हमारे देवता को भी देखते हैं और हमको भी उसी भावना से देखते हैं। जो जैसा आदमी रहेगा वैसे हमको देखते हैं। हाँ। और राजनीति, हमारे बाबा तुलसीदास कहते हैं, दोहा नंबर 37 सुंदरकांड, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन कर बेगी होई नास। राजा के आदमी, मंत्री की कोई आदमी अच्छा काम करे, गलत काम करे, स्वार्थ हो, हाँ साहब बढ़िया कर रहे हो, कह रहे हैं, तो उस राजा का पतन होगा। जी गुरु प्रिय बोल रहे हैं स्वार्थवश या भय के कारण, तो धर्म का नाश होगा। डॉक्टर प्रिय बोल रहे हैं स्वार्थवश या भय के कारण, तो उसका शरीर का नाश होगा, है ना। तो सटीक हमारे बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तनु तीन कर बेगी होई नाश। हाँ सर, जैसे कि बहुत सारे जो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र रहता है, नक्सली इलाका, तो कांकेर में नक्सल जो प्रभाव है वो किस हद तक का है अभी? हमारे क्षेत्र में नक्सल, मेरा अधिकार था 7.5 विधानसभा नक्सलाइट एरिया है। और हमारे उस क्षेत्र के रहने वाले लोग जैसे दांतों के बीच में जीप रहता है ना, वैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी। और अब हमारी सरकार आई है, निश्चित रूप से इसके उन्मूलन के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे, रोजगार मूलक काम करेंगे।
तो नक्सलवाद ख़त्म हो, ऐसे हम लोग चाहते हैं। सर अभी रिसेंट में जैसे कि अभी अल्परस जो जंगल है जिसमें सुनील दुग्गा जो एक नक्सली है गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इस प्रकार से कई नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं और कई आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं जी और कई हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं और कई नक्सलाइट भी मारे जा रहे हैं। जी तो ये धीरे धीरे ये सब खत्म होंगे, क्योंकि अब हमारी सरकार आई है। इन लोगों को रोजगार मूलक काम दे करके मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक लाइन से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से गलत काम नहीं करेंगे। जी ये मैं मानता हूँ। ये ऐसा कुछ हो सकता है जैसे नक्सली जो बन रहे हैं तो कुछ अभाव के कारण बन रहे होंगे, तो वो खत्म करने का निश्चित कुछ रूप से जरिया? हमारे बस्तर में पहले हमारे यहाँ घने जंगल था, जी रोजगार की कमी थी जी और पहले में शोषण बहुत हुआ। जी उस शोषण को खत्म करने के लिए नक्सलाइट आए जी और जनता के हित में काम करते थे। जी जी लेकिन अभी थोड़ा सा वो लोग भी कहीं ना कहीं पहले मूल जो काम करते थे उससे वो लोग हट गए हैं, जी है ना। तो अब जनता भी उनसे विमुख होते जा रहे हैं। सरकार कुछ देख रही है सर इसको खत्म करने का कुछ, या इसको? सरकार निश्चित रूप से कार्य योजना बना रही है कि कैसे इस क्षेत्र में भाईचारा, एकता, शांति स्थापित हो, जी चाह रही है। मेन उसका उद्देश्य क्या है नक्सलियों का, मतलब क्या चाहते हैं उन लोग? इनका उद्देश्य हम आज तक नहीं समझे, इसका उद्देश्य क्या है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इनको ज्ञान मिले और ये मार काट से हट करके सरकार से बात करें और सरकार से बात करके इसको समाप्त करें, जी क्योंकि इसमें उनका भलाई हो रहा है ना हमारा भलाई, क्षेत्र किसी के भलाई हो नहीं रहा है। किसी की भलाई नहीं हो रहा है। हम क्षेत्र के विकास में 2 दिन का जीवन है, बढ़िया शादी ब्याह करके जिए, हम ये भाव को लेकर चल रहे हैं। जी जी वो भी परेशान है, ऐसा नहीं कब गोली लग जाए कब क्या हो जाए कोई, जी जी है ना। जैसे बहुत सारे देखो सर, बहुत सारे नेता जो रहते हैं आप डेली एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका डेली दिनचर्या कैसे जाता है? मेरा तो डेली दौरा है, डेली मैं ड्यूटी अपना समझता हूँ, राम काज किन्ने बिना मोहि का विश्राम। जी ये मेरा राम काज है, क्योंकि बस्तर की 16 विधानसभा, जी बस्तर की 16 विधानसभा, 2 लोकसभा है, उसमें अकेला सांसद हूँ, इसलिए मैं सब तरफ घूमते रहता हूँ जहाँ मुझे सूचना मिले। और मैं गायत्री संस्था से भी जुड़ा हूँ, जी कबीर संस्था से भी जुड़ा हूँ, जी रामायण से भी जुड़ा हूँ। तो राजनीतिक साथ मेरा ये भी काम चलता रहता है। तो रात और दिन में घूमता हूँ, सुबह निकल गया और डेली 40-50-100 लोगों से मिलता हूँ, डेली कार्यालय में बैठता हूँ डेली, उसके बाद निकलता हूँ। कुछ अपने खान पान के बारे में बताइए सर। मैं बिल्कुल सात्विक हूँ। मैं बचपन से बीड़ी, तंबाकू, गांजा, हाफिंग मैं बचपन से नहीं लिया। नहीं तो वो ये रामायण ही है तो दूसरों को ज्ञान देता है, खुद पी रहा है कहेंगे। इसलिए जब मैं सुधरूंगा तब मैं किसी को सुधारने की बात करूंगा। पहले ऐसा कुछ पल नहीं आया होगा सर आपके साथ, जैसे कि चलो आपका दोस्त पी रहा है तो जब मैं भी पी लूँ? नहीं, मैं हमारे समाज के बड़े बड़े पदों में रहा और हमारे ट्राइबल क्षेत्र में चलता है पीना खाना, शादी ब्याह सब में। जी लेकिन मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि ये भी सब ईश्वर के अंश है ही नहीं। और जिसको मैं बना नहीं सकता उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता। इस भाव को लेकर के मेरे गांव में मेरा खुद का 2 बड़े बड़े तालाब हैं, मैं उसमें मछली कई लोग ठेका मांगते हैं, जी इतना राख देंगे, इतना राख देंगे, कई लोग 5 लाख देंगे, बोलते हमको नहीं देना है। जैसे जैसे पूरा ये जंगली इलाका जैसे क्षेत्र है यहाँ का कांकेर, तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने का प्रावधान रखेंगे कि आपको यही चलने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। हमारे शहरों का विकास होगा, गांव को विकास होगा। जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री गांव को भी शहर जैसे बनना चाह रहे हैं, जी है ना। सबका मकान हो, है ना, और मकान सुंदर हो, है। सबके घर में कोई किसी प्रकार की कमी ना हो, घर घर नल, घर घर जल, घर घर शौचालय है। ये मोदी जी के हिसाब से पूरे गांव में भाईचारा, एकता, राममय वातावरण बन रहा है। मैं इतना देखा सर, बहुत सारे जो बच्चे रहते जो आउटर रहते हैं, जो कांकेर है, कोंडागांव है, दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, तो सब बच्चे दुर्ग भिलाई तरफ जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस नहीं है और अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बट वो गवर्नमेंट है। और कॉलेजेस ऐसे हैं कि कुछ कॉलेजेस हैं जो किसी को बीएड करना है, किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को बीटेक करना है, तो उस लेवल के कॉलेज यहाँ ओपन करने चाहिए कि बच्चे लोग बस यहाँ से वहाँ चलेंगे? मैं चाहता हूँ कि अब हमको समय मिला है तो हमारे बस्तर में हर प्रकार के विद्यालय हो जी, ताकि हमारे बच्चे बाहर ना जाए, ना विदेश ना जाए, जी है नहीं। और रोजगार मूलक कोई
शिक्षा मिले, जी क्योंकि बाहर जाने से पराधीन सपने सुख नहीं, देख विचार करो मन माही। जी पर के अधीन रहने से स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए अपने अधीन, अपने क्षेत्र में हर प्रकार के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे व्यवस्था हो। और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी आने वाले समय में ये सब व्यवस्था करेंगे। जी जी जैसे बहुत सारे जैसे जो आउटर में जब आपकी बात की है सर, कुछ लोग ऐसे जिसका पैसा ही नहीं है पढ़ने के लिए और उनको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, उसके लिए क्या करना चाहेंगे सरकार आपकी? कई हमारे टैलेंट बच्चे है ना, बड़े होशियार बच्चे जी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। जी इसके लिए हमारी सरकार योजना बना रही है। और अभी देखिए बजट सत्र के बाद, चुनाव के बाद क्या क्या हमारे मोदी जी लाते हैं। निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए सोचेंगे, आगे का जो सोच रहेगा सर। हाँ सोच। अभी सर जैसे बहुत सारे जिन होता है आगे के पोस्ट देखते हैं कि कोई विधायक बन गया तो सीएम बनेंगे, कोई सांसद में है तो एक पीएम तक भी सोच रहे थे। आपका कुछ सोच है सर आगे का? जैसे आप सांसद है तो आगे कुछ ऐसा सोचे हो कि मुझे आगे और बढ़ना चाहिए यहाँ से? वही है, वही जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ई शाखा, जो ऊपर वाला ने कर दिया है ना। कर्म करते रहो फल मिलता है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस सोई। ऊपर वाले कहाँ आपका तक कुछ उद्देश्य है ज़िंदगी का सर आगे जो सोचे होंगे आप? मेरा जिंदगी जीऊँ तो जनोजात साथ और मरूँ तो जनोजात साथ, जातिवाद ना हो और सभी एक परिवार के समान अपने गांव को माने, अपने परिवार को माने। जी इस भाव को लेकर मेरा जीवन चल रहा है। सर अंत में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, ये जी आप मानव समाज के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? मेरा उद्देश्य तो ये है, मैं हर जगह तो पहुंच नहीं पाता, जी इसलिए मैं प्रतिवर्ष सैकड़ों राज्य मानस सम्मेलन में पहुंचता हूं जी अतिथि के रूप में। जी वहाँ मैं निवेदन करता हूँ कि शादी ब्याह में हमारे कई लोग अपने बेटी की शादी में गुटखा या गुड़ाखू डाल देते हैं, है ना। इस चीज़ से अच्छा आप एक एक रामचरितमानस दीजिए जी बेटी को, बेटी घर में जाके उस घर को सुधारेगी। जी और राम रस ऐसा है, आदमी दिनों दिन ये दूसरे नशा को त्यागो, जी जो शाम चढ़े सुबह उतर जाए। राम रस ऐसा है, एक बार चढ़ गया तो उतरे नहीं, जिंदगी भर और चलता उतर रहेगा। गया तो चकनाचूर, जी है नहीं। इसलिए और अच्छा प्रभाव पड़े। सबसे ज़्यादा रामायण हमारे छत्तीसगढ़ में बिकती है, जी जी क्योंकि हर माताएं अपने बेटी को रामायण दे रही हैं जी और उसको पढ़ करके निश्चित रूप से अपने परिवार को तार रही हैं। आदर्श भी आ रहे हैं सर उससे। और हाँ, आदर्शता झलकती है और सबके घर में शुभ लाभ, जय श्री राम, तुलसी का चौरा रहता है। नहीं तो पहले कुत्तों से सावधान लिखते थे है नहीं, ऐसा लगता है कि उस घर में कुत्ते हैं क्या। जी कुछ लोग वेलकम लिखते थे, मैं मना करता था वेलकम मत लिखो भाई, आपके घर में चोर बेईमान डायरेक्ट घुस जाएंगे, मना नहीं करो, क्योंकि वेलकम लिखा हुआ है। इसलिए शुभ लाभ, जय श्री राम, तुलसी का चौरा, राधे कृष्ण ऐसा लिखो घर में। जी जी ये मेरा संदेश रहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे ड्रीम करियर शो में, जो आपने धन्यवाद। अपना आगे अपना अपना कीमती समय हमको दिया सर आज। पूरे टीम को धन्यवाद, जी थैंक यू सर। आपने हमारे लिए समय दिए।